जय हिंद दोस्तों, मैं हूं शिवा। जैसा कि लिखा हुआ है, गैदर थिसल्स एंड एक्सपेक्ट पिकल्स, यानी कह सकते हैं बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। यानी कि जैसे एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं, जैसा अभी पाकिस्तान का स्थिति बना हुआ है, वह मुल्क बिकने की कगार पा चुका है। इसके पीछे कहीं ना कहीं वो आतंकवादी को पालता था हिंदुस्तान के लिए। आज वही आतंकवादी उसके बर्बादी का, उसके मुसीबत का, उसके जाहिलपन का कारण बना बैठा है। अब देखते हैं, इसको मिटाते हैं और फिर देखेंगे आगे। जैसे कि हम देख रहे थे प्रीवियस ईयर प्रश्न, लगभग उस दिन इससे पीछे वाला हो चुका था, 18 नंबर तक हो गया है, 19 से देखना है। उन्नीस नंबर से देखना है, जो सब टोटल का टोटल प्रश्न पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर। एक भी प्रश्न अपने मन से नहीं है, टोटल पूछा हुआ प्रश्न लिखे हुए हैं हम। देखना 19 नंबर। It was him who came running into the क्लासरूम। फर्स्ट में ले लिए, सेकेंड में इसको ले लेंगे, थर्ड में, और इसको फोर्थ में। ये कैसे बनेगा? ये भी बनेगा सिंपल, 1 सेकेंड में। 1 सेकेंड में प्रश्न बनना चाहिए। जिसको स्ट्रक्चर याद होगा 1 सेकेंड में बनेगा, याद नहीं होगा तो 1 घंटा में भी नहीं बनेगा। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इट के साथ यदि इज या वॉज आ जाए तो इसके साथ ऑब्जेक्ट आएगा। ये पिछले क्लास में हम बता चुके। उसके बाद आएगा हु, which, that प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर होता है। और इस ऑब्जेक्ट की जगह जब भी आएगा सब्जेक्टिव केस आएगा। सब्जेक्टिव केस, इस ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्टिव केस आएगा, ना कि ऑब्जेक्टिव केस। और हु का प्रयोग सजीव के लिए होगा। हु का प्रयोग सजीव के लिए, व्हिच का प्रयोग निर्जीव के लिए, और डेट का प्रयोग दोनों के लिए। और इस वर्ब का चुनाव इसके आधार पर होगा। इस कह सकते हैं इस वर्ब सॉरी ऑब्जेक्ट के आधार पर। इस ऑब्जेक्ट के आधार पर इस वर्ब का चुनाव होगा। और इस ऑब्जेक्ट की जगह क्या आना चाहिए? सब्जेक्टिव केस। और इट के साथ इज या वॉज ही आएगा। अब देखना है सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। जैसे देख लेते हैं, आई का कह सकते हैं मी, ये हो गया आपका सब्जेक्टिव, ये हो गया ऑब्जेक्टिव। और जैसे कह देंगे वी का अस, यू का यू, और जैसे हम ले लेंगे ही का हिम, सी का हर, इट का इट, और दे का देम। यहाँ जो आएगा ये वाला आएगा, ये वाला नहीं आएगा, ये साइड वाला आएगा, इस साइड वाला नहीं आएगा। इसीलिए देखना है इट के साथ वॉज आ गया, ठीक है। यहाँ आ गया हिम, हिम देखना किससे बना है? हिम का सब्जेक्टिव केस ही, इसीलिए यहाँ इसका आंसर होगा ही।
इसको मिटाते हैं। बीस नंबर देखना है। There are no poetry in my book, no error। यानी कि देयर को फर्स्ट में ले लिए, इसको सेकेंड में, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। यानी कि क्वेश्चन क्या है, देयर आर नो पोइट्रीज इन माई बुक, देयर आर नो पोइट्रीज इन माई बुक। तो रूल पढ़ चुके थे कि कहते थे सीनरी, पोइट्री, इंफॉर्मेशन, लगेज, बैगेज, इक्विपमेंट, एविडेंस, क्रोकरी। इसके बाद पढ़े थे चीप, यानी मिसचीप था, ब्रेक था, ब्रेकेज था, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, ज्वेलरी, इक्विपमेंट, एविडेंस के साथ एस या एस का प्रयोग नहीं होता है। इससे पहले एन का प्रयोग नहीं होता है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। तो गलती अपना देखना है, पोइट्री जा चुका है जबकि होना चाहिए पोइट्री। गलती हो गया 2 नंबर में, यानी कि 2 नंबर आंसर अपना सही है। अब इसको सही करेंगे, क्या होगा इसका सही आंसर। तो सही होगा, यहाँ से पूरे को हम हटाएंगे, यहाँ करेंगे इज नो पोइट्री। अब हम ये देखेंगे यहाँ इज हम क्यों किए, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये एक डमी सब्जेक्ट है, ये नकली सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कोई काम का नहीं है, सिर्फ सेंटेंस को पूरा करने के लिए आया है। इसीलिए जब भी यानी कि इज जो आया है इसके अनुसार आया है, पोइट्री के अनुसार इज आया है। यहाँ पुलरल था इसीलिए पुलरल दिया गया था। जब इसका सिंगुलर किए इसके साथ सिंगुलर आया। अगला देखते हैं 21। It was him who came running in the house news about the earthquake, no error। It was him फर्स्ट में ले लिए, who came running सेकेंड में, बाकी सब को ले लेंगे हम। इससे पहले ये प्रश्न अभी फर्स्ट टाइम बताए थे, यह 19 नंबर में हम फर्स्ट में ही बताए थे ये प्रश्न कि इट के साथ इज या वॉज आ जाएगा या ऑब्जेक्ट आएगा जो सब्जेक्टिव केस में होगा। उसके बाद हु, व्हिच, डेट आएगा। उसके बाद इसी के अनुसार वर्ब का चुनाव होगा और सब इस ऑब्जेक्ट हो गया। तो क्या था, इट के साथ यदि इज या वॉज आ जाएगा तो ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्टिव केस में इसका आंसर होना चाहिए, यानी कि पकड़ा गया। सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि सही क्वेश्चन का सही करने वाला पोर्शन क्या ये हो जाएगा। यानी कि अगर ऑप्शन में चुनेंगे सही ये हो गया, 1 नंबर हमको मिल गया। अब यहाँ क्या गलत है वो देखेंगे। हिम की जगह होना चाहिए ही सब्जेक्टिव केस हुआ, इसी का ऑब्जेक्टिव केस हिम, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम।
यानी कि ही से ही बना है हिम, इसीलिए हिम हो गया ऑब्जेक्टिव केस, ही हो गया सब्जेक्टिव केस। आगे देखते हैं 22 में I am having 3 children, no error। इसको फर्स्ट में ले लिए, इसको सेकेंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। इसे पिछले वाला क्लास में बताए थे कि अधिकार दर्शाने के लिए या तो हम हैव का प्रयोग करेंगे या कीप का या ऑन का। अधिकार दर्शाने के लिए या तो हैव, कीप या ऑन का प्रयोग करेंगे। यहाँ लिखा हुआ आई एम हैविंग 3 सन्स, नहीं कह सकते हैं कि हमको 3 बेटे हैं या मेरे पास 3 बेटे हैं। अधिकार को दर्शाता है कि अधिकार है, यानी कि किसी के पास क्या है, 3 बेटे हैं, ठीक है ना। इसीलिए अधिकार जब दर्शाया जाएगा तो इसका तब जब प्रयोग होगा या तो ऑन या तो हैव या तो कीप। इसको हटा करके हम पूरे को आई के साथ होगा हैव। आई हैव 3 चिल्ड्रेन, या कह सकते हैं आई कीप 3 चिल्ड्रेन या आई ऑन 3 चिल्ड्रेन। इसको मिटाते हैं, यानी कि अब सही आंसर हो जाएगा 2। अगला देखना है 23। It is high time that we leave this place, no error। It is high time फर्स्ट में ले लिए, इसको सेकेंड में, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। ये भी बता चुके हैं कि इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अपॉर्चून टाइम, इट इज जस्ट अबाउट टाइम, इट इज एग्जैक्ट टाइम, इट इज एवरी टाइम के साथ यदि डेट प्लस सब्जेक्ट या डायरेक्ट सब्जेक्ट आ रहा है तो उसके साथ V2 आएगा। कौन टू? V2। यानी कि इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अपॉर्चून टाइम, इट इज जस्ट अबाउट टाइम के साथ यदि डेट प्लस सब्जेक्ट या डायरेक्ट सब्जेक्ट आ रहा है या डेट प्लस सब्जेक्ट या डायरेक्ट सब्जेक्ट भी आ रहा है तो इसके साथ V2 आना चाहिए। कौन टू? V2, यानी कि पास्ट फॉर्म में। इसीलिए इसको हम कर देंगे लिव का लिफ्ट। अगला देखेंगे, नहीं गलती, सही आंसर अपना हो जाएगा 3rd नंबर। 24 देखना है। I and Tina will go to the market in the evening। फर्स्ट में ले लिए, सेकेंड में, थर्ड और फोर्थ। ये देखना कैसे बनेगा। सिंपल में 1 सेकेंड से भी कम टाइम में बनना चाहिए। कल बताए थे कि 231 नियम से ये बनेगा। कैसे बनेगा?
द्विस्वक्ति नियम से बनेगा। इसमें क्या बताए थे द्विस्वक्ति नियम? 2 3 1, यानी कि सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, यानी कि सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, इसका 3 स्ट्रक्चर बनाए थे, यानी कि 23 31 21, ये 3 स्ट्रक्चर बनाए थे। जब भी अगर मान लिया जाए सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन आ रहा है तो पहले सेकेंड आएगा फिर थर्ड आएगा। अगर मान लिया थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन आ रहा है पहले थर्ड फिर फर्स्ट। यदि सेकेंड आ रहा है फर्स्ट आ रहा है तो पहले फर्स्ट फिर यानी कि पहले सेकेंड फिर फर्स्ट। यदि मान लिया जाए एक से अधिक यानी कि मान लिया 3 से यानी कि तीनों सब्जेक्ट है एक सेंटेंस में तो उसको पहले सेकेंड फिर थर्ड फिर फर्स्ट, इस अनुसार कॉम्बिनेशन बैठाएंगे। बताए थे कि आई फर्स्ट पर्सन होता है और टीना यानी कि नाम सॉरी थर्ड पर्सन ये हो गया, ये थर्ड पर्सन हो गया, यानी कि 13 का कॉम्बिनेशन इसमें देखना है नहीं है, लेकिन 31 का कॉम्बिनेशन है। 13 का नहीं है 31 का है, इसीलिए इसको हम लिखेंगे ऐसे टीना एंड आई, और ये हो गया सही। अगला देखते हैं। ट्वेंटी-5 नंबर, माई मदर मेड the servant to complete work, to complete वर्क। सबसे पहले माई मदर को फर्स्ट में ले लिए, मेड द सर्वेंट सेकेंड में, टू कंप्लीट थर्ड में और नो एरर 4 में। ये भी बन जाएगा, सिंपल ये भी है, 1 सेकेंड में ये भी बनेगा। ये मात्र 1 सेकेंड में ये प्रश्न बन जाएगा अगर किसी को रूल मालूम है तभी, अगर रूल मालूम नहीं है तो नहीं बनेगा। तो रूल क्या है? यदि मैं पॉजिटिव वर्ब का काम करे, यदि मैं पॉजिटिव वर्ब का काम करे, यानी कि जब मान लिया जाए मेक, या कह देंगे मेड, मेक्स या मेकिंग, यानी कि मेक, मेड, मेक्स, मेकिंग के साथ यदि ऑब्जेक्ट आ जाए तो 2 + V1, यानी कह सकते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाए तो V1 आएगा, लेकिन 2 + V1 का कॉम्बिनेशन नहीं होगा। यदि मेक, मेड, मेक्स पॉजिटिव वर्ब का काम कर रहा है उसका ऑब्जेक्ट आ जाए तो V1 आएगा, ना कि 2 + V1। इसीलिए देखना है यहाँ मेड, ये मेड यहाँ से आया है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, इसके बाद 2 + V1 नहीं आना चाहिए, इसीलिए इस 2 को क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे और ऑब्जेक्ट प्लस क्या V1 आ जाएगा। इसको मिटाते हैं। देखते हैं उससे आगे 26, माई फादर gave me a pair of boy
on my birthday, no error, my father first में हो गया, gave me a pair of binoculars second on my birthday, third या fourth। ये बता चुके हैं कि जो दो जिस्म मगर एक जान के नियम का पालन करे, दो जिस्म मगर एक जान के नियम का पालन करे। जैसे कि देखना है, ये सीजर्स हो गया, ये क्या हो गया, सीजर्स। इसमें से अगर मान लिया जाए एक टूट गया या एक किसी तरह क्षति हो गया, तो एक से हम कोई चीज को नहीं काट सकते। यानी कि एक चीज अगर खत्म हो गया या बर्बाद हो गया, दूसरा कोई काम का नहीं। यानी कि दो जिस्म मगर एक जान, यानी कि एक अकेला ये कुछ नहीं कर पाएगा जब तक दोनों मिलेगा नहीं। उसी टाइप से देखना है कि जैसे दूरबीन होता है जो देखने के लिए, दूरबीन, उसमें एक अगर टूट गया दूसरा कोई काम का नहीं है। उसी टाइप से मान लिया जाए पेंट्स, शर्ट्स, सॉक्स, शूज, गैलोस, बिल्लोस, ये सब क्या होता है, इसमें ऑलरेडी एस लगा हुआ होता है। इसमें में एस या यस ऊपर से ऐड नहीं करेंगे और नहीं हटाएंगे, और इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। सिंगुलर बनाने के लिए अ पेयर ऑफ का प्रयोग होता है, इसीलिए यहाँ बाइनोकुलर नहीं बाइनोकुलर्स होगा। इसको मिटाते हैं, अगला लिखते हैं 27। Had the plan not been delayed, I will क्या है, reach here in time for the function, no error। Had the plan not, फर्स्ट में इसको ले लिए, सेकेंड में इसको, थर्ड में इसको और फोर्थ में इसको। ये भी सिंपल, कई बार ये प्रश्न बनाया जा चुका है, कई बार पूछा जा चुका है। ये इसको बना के देखा जाए कैसे बनेगा। क्या बताए थे, यानी कि हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड, कोड, शुड, माइट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर कई बार बता चुके हैं। यहाँ देखना है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिन प्लस V3 आ गया, यानी कि ये पेसिव में कोई दिक्कत नहीं है, पेसिव में भी चला गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखना है आगे, यहाँ देखना है कि आई विल नहीं होता, इसके साथ क्या आएगा, विल, सॉरी सब्जेक्ट, यहाँ आएगा वुड, कुड, शुड, माइट प्लस हैव प्लस V3। तो यहाँ इस सब को क्या करेंगे, हम डिलीट कर देंगे, इसको भी हटा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे आई के बाद आई, विल के बदले वुड हैव रीच्ड, आई वुड हैव रीच्ड, ये ऐसा बनेगा। इसको मिटाते हैं,
अगला देखना है, अब होगा क्वेश्चन नंबर 28। 28 में देखना है, इन इंडिया, इन इंडिया हिल स्टेशंस usually have beautiful sceneries nowhere in India hill station। फर्स्ट में usually have, सेकेंड और ब्यूटीफुल सीनरीज। अभी बता चुके थे कि सीनरीज, पोइट्री, लगेज, बैगेज, फर्नीचर, इक्विपमेंट, एविडेंस, इंफॉर्मेशन, इसके बाद ब्रेक, ब्रेकेज, ब्रेड, मिस्चीफ के साथ एस या यस का प्रयोग नहीं होता है। इससे पहले एन का प्रयोग नहीं करेंगे, इसके साथ सिंगल वर्ब का प्रयोग होता है। या सीनरीज की जगह होगा सीनरी। सीनरी। अगला देखना है 29। देखना है, द फर्नीचर furnitures had become old and rusty। फर्स्ट में ले लिए, सेकेंड में, थर्ड और फोर्थ। द फर्नीचर्स हैड बिकम ओल्ड एंड रस्टी। ओल्ड एंड रस्टी। देखना है कैसे बनेगा। अभी बताए थे कि सीनरी, पोइट्री, फर्नीचर, लगेज, बैगेज, इक्विपमेंट, एविडेंस, ज्वेलरी, क्रॉकरी, मिस्चीफ, ब्रेड, ब्रेकेज के साथ एस या यस का प्रयोग नहीं होता है। इसमें एस का प्रयोग नहीं होगा। अगला देखेंगे, थर्टी नंबर। टू बेड रूम फ्लैट। टू बेडरूम फ्लैट with all furnitures is available for sale। A two bedroom flat। फर्स्ट में ले लेंगे with all furniture, सेकेंड में is available for sale, थ्री और ये फोर्थ। ये भी सिंपल बनेगा। अभी बताए फर्नीचर में एस या यस का प्रयोग
नहीं होता, फर्नीचर में ऐसे यस का प्रयोग नहीं होता है। गलती तो वही हो गया। लेकिन यहाँ देखेंगे आ 2 बेडरूम फ्लैट, मतलब कह सकते हैं एक फ्लैट है, इसमें 2 बेडरूम है, सोने के लिए 2 रूम है, इसीलिए हुआ आ 2 बेडरूम फ्लैट, यानी एक फ्लैट में 2 रूम है जो सोने के लिए है। विद ऑल फर्नीचर नहीं बल्कि फर्नीचर है, इसको डिलीट कर देंगे। इज अवेलेबल फॉर सेल, इसी के लिए, यानी कि 1 फ्लैट है इसीलिए इज आया है। अगला देखेंगे 31 में देखना, ये सिंपल प्रश्न है, ये तो बन ही जाना चाहिए, लोग कई बार आ चुका है। इट इज टाइम दैट यू गो होम, ये कई बार आ चुका है ये प्रश्न, और इससे रिलेटेड एक ना एक प्रश्न हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रहता है, इससे रिलेटेड कम से कम, और इससे रिलेटेड यानी कि फर्नीचर वाला लगेज बैगेज इक्विपमेंट, उससे भी एक रहेगा निश्चित रूप से। इट इज टाइम के साथ इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अपॉर्चून टाइम, इट इज जस्ट अबाउट टाइम, इट इज एग्जैक्ट टाइम, इट इज एवरी टाइम के साथ यदि डेट आ जाए उसके बाद सब्जेक्ट आ जाए, या डायरेक्ट भी सब्जेक्ट आ जाए तो V2 के यानी उसके साथ V2 का प्रयोग होता है, कौन टू V2 यानी कि पास्ट फॉर्म, इसीलिए गो V1 है, जबकि आना चाहिए V2, गो का V2 क्या हो जाएगा, वेंट। अगला देखते हैं 32, if the bus hadn't broken down, we will be at home now. At home now. No error. If the bus hadn't broken down, फर्स्ट में ले लेंगे, इसको सेकेंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। ये भी सिंपल है, अभी ही बताए हैं स्ट्रक्चर अभी से रिलेटेड कि इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट प्लस या कह सकते हैं वुड कुड शुड माइट प्लस हैव प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट। अभी ये स्ट्रक्चर बताए कि इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस, देखना इफ आ गया सब्जेक्ट आ गया, हैड आ गया, नोट इसके साथ आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑक्सिलरी वर्ब के साथ नोट का प्रयोग हो सकता है, नोट आ गया कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद V3 का V3, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट का सब्जेक्ट, उसके बाद यहाँ क्या आना चाहिए, विल वुड, इसके बाद कहते वुड कुड शुड माइट, यानी कि वुड कुड शुड माइट आना चाहिए, इसमें से कोई, विल से ही बना है वुड, इसीलिए यहाँ हम करेंगे विल के बदले क्या हो जाएगा वुड। उसके बाद क्या आना चाहिए, हैव प्लस V3, यहाँ डालेंगे हैव, इसको इसे मिटा ही देते हैं, यह पूरा लिख देते हैं, इसको कैसे बनेगा डायरेक्ट लिख देते हैं, वुड हैव, ये B1 है, इसका V3 हो जाएगा बिन। अब मिलाएंगे, यहाँ से वुड ले लेंगे, वुड आ गया, हैव आ गया, बिन V3 आ गया, तो आंसर मिल गया
यानी कि आपका सही आंसर 2 नंबर। इसको मिटाते हैं। अगला देखना है 33। if I was you, I would not attend the function. ये देखना है, इफ ये बनेगा थोड़ा सा डिफरेंट होगा कि इसका बनेगा कि वर्तमान की ना पूरी होने वाली इच्छा या कामना को दर्शाने के लिए, वर्तमान की ना पूरी होने वाली इच्छा या कामना को दर्शाने के लिए किसी भी सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग होता है। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। यानी कि यहाँ कोई भी सब्जेक्ट हो इसके साथ वर आएगा, और यहाँ जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं या सब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट का जगह है लेकिन आएगा सब्जेक्ट। यानी कि आई, यहाँ आई के साथ वॉज नहीं बल्कि क्या आना चाहिए, वर। हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं 34। योर साड़ी इज superior to mine। नो यार, इसको फर्स्ट में ले लेंगे हम, इसको सेकेंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। ये भी बनेगा सिंपल में, बता चुके हैं। कुछ ऐसे लैटिन वर्ड हैं जिसके साथ या जिसके अंत में ओ आर लगा होता है, इसमें जैसे सुपीरियर, इंफीरियर, इंटीरियर, जूनियर, सीनियर के साथ टू का प्रयोग होता है। यानी कि एक लैटिन वर्ड है जिसके साथ, जिसके अंत में क्या ओ आर हो, उसके साथ टू का कॉम्बिनेशन होगा, और इसका आंसर हो जाएगा नो एरर। इसमें कहीं गलती नहीं है। इसका एक स्ट्रक्चर भी होता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन प्लस वर्ब प्लस लैटिन वर्ड प्लस टू प्लस फिर पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। ऐसा स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है पॉजिटिव प्रोनाउन में। अगला देखना है 35। द पोर्टर, पोर्टर मतलब हो जाएगा कुली। डिमांड, डिमांड, इसके बाद 50 रुपीज टू कैरी, कैरी माई लगेज। लगेज, इसको फर्स्ट में ले लेंगे,
इसको सेकेंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। देखना है पोर्टर मतलब कुल ही डिमांड कर रहा है कि किसी का सामान उठाएगा उसके लिए 50 रुपया लेगा, उसका सामान कैरी करेगा ले जाएगा तो 50 रुपया लेगा, यानी कि उसका सामान लगेज। यहाँ ठीक है, ऐसे लगेज ठीक है, लेकिन लगेजेज रहता या बैगेज रहता तो गलत होता है। यहाँ ठीक है, ये नो एरर होगा, इसमें कहीं गलती नहीं है। इसको मिटाते हैं। प्रश्न और देख लेते हैं। लास्ट प्रश्न 36। It is high time. It is high time he stand on his legs. इसको हम फर्स्ट में ले लेंगे, इसको सेकेंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। ये कैसे बनेगा बता चुके हैं कि यानी कि क्या रहेगा, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अपॉर्चून टाइम, इट इज जस्ट अबाउट टाइम, इट इज एग्जैक्ट टाइम। जैसे इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज एवरी टाइम, it is every time, it is opportune time, it is just about time, it is exact time के साथ, इस सब के साथ 3 कॉम्बिनेशन होगा। यानी कि यदि सब्जेक्ट आ रहा है तो V2 प्लस ऑब्जेक्ट, या इसी का कह सकते हैं हम डेट प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। या 2 टाइप से रह सकता है। इसका एक और देख लेते हैं। यदि इसके साथ 2 आएगा तो V1 आएगा। एक और देख लेते हैं इसका, 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 2 प्लस V1 आएगा, 2 प्लस V1। ये इसका स्ट्रक्चर होता है। यहाँ देखना है, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इसका क्या इट इज हाई टाइम। इसके बाद सब्जेक्ट आ गया, तो यहाँ सब्जेक्ट आ गया तो क्या आएगा V2। कौन टू V2। स्टैंड हो गया V1, इसका V2 हो जाएगा स्टूड, स्टूड, स्टैंड से हो जाएगा स्टूड। आज के लिए इतना ही। इसमें एक क्लास और होगा जो नो एरर वाला, जो सिंपल सिंपल प्रश्न है, सब टोटल पूछा हुआ प्रश्न, एक भी प्रश्न अपने मन से नहीं है, ठीक है। और 1 सेकेंड से भी कम टाइम में हर एक प्रश्न बनेगा, बस रूल याद होना चाहिए, नहीं तो एक भी नहीं बनेगा जब तक रूल याद नहीं होगा, ठीक है। इसे देख लेते हैं लास्ट में एक शायरी कि तू लड़की होशियार, कि तू लड़की होशियार, मैं लड़का पढ़ाई में थोड़ा कमजोर थोड़ा नालायक, थोड़ा कमजोर थोड़ा नालायक। तू अपने पापा की परी है, तू अपने पापा की परी है, तो मैं अपने बाप का बेटा हराम खोर हूँ। तू है राधा तो मैं भी माखन चोर हूँ, तू है मंदिर की शांति तो मैं हंगामे वाला शोर हूँ, तू शो का द एंड है तो मैं ऑडियंस का चिल्लाता हुआ वंस मोर हूँ। धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।